नमस्कार दोस्तों। अली खामनई इस नाम से आप सभी परिचित होंगे और पिछले लगभग 72 घंटों से इस नाम की चर्चा पूरे देश में है और भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। जो इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस दौरान खामनेई की हत्या की जाती है यूएस और इजराइल के साझा युद्ध के दौरान। तो आज हम उन्हीं के बर्थ चार्ट को रीड करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या था उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो वो वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर्स में से एक थे और वो शिया धर्मगुरु भी थे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या थी उनकी डेट ऑफ बर्थ और क्या थे उनके नंबर्स जो वो पूरे विश्व में इतने फेमस हुए और एक बड़ी हस्ती बनकर उभरे दुनिया के सामने। चाहे वो उनका राजनीतिक कैरियर की बात की जाए, चाहे वो उनके रिलीजियस जो उनकी पोस्ट थी उसकी बात की जाए, तो हम एनालिसिस करेंगे आज उनकी डेट ऑफ बर्थ का कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या खास था। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 19 अप्रैल 1939, 19 अप्रैल 1939 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अब हम इनका चार्ट बनाएंगे। इनका चार्ट अगर आप देखेंगे उससे पहले आप अगर नजर डालें तो देखेंगे कि इनकी जो डेट है वो आ रही है 19। अब देखिए चार्ट हम बनाना शुरू करते हैं। 1 9 4 1 9 3 अगेन 9 नंबर फिल हो गए। फिर हम आते हैं इनके ड्राइवर पर, ये 1 कंडक्टर 3 9 एंड कुआ 7। हम फिर से इसको फिल कर देते हैं। 1 9 अगेन यहाँ पर आ गया और 7। तो ये है इनका चार्ट। देखिए इस चार्ट को जब आप देखेंगे गौर से तो कुछ चीजें इसमें बहुत खास हैं, लेकिन हालांकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 5 नंबर मिसिंग है चार्ट में, जो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन रहेगा वो उतार चढ़ाव भरा रहेगा। और जैसा कि इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इनका जो बचपन रहा है और जवानी रही है वो बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है। अपने जो शुरुआती दौर था इनका जीवन का उस दौरान से ये छात्र जो आंदोलन था उसमें उतरे और बहुत सारे जो दकियानूसी रवायतें चली आ रही थी उसका विरोध किया। और जब आप इनकी डेट ऑफ उसको देखेंगे, ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, तो ये न्यूमरोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का। 1 नंबर होता है सूर्य का नंबर जो एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी को बताता है, दूसरे राजा को मिल रहा है साथ उसके कमांडर का। तो ऐसा जब 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको वन मैन आर्मी कहा जाता है, क्योंकि राजा है और राजा का कमांडर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो राजा के दिए गए ऑर्डर को बिना किसी इफ बट और बिना किसी क्वेश्चन मार्क करते हुए उसको अच्छा सा पालन करता है। इसीलिए इसको वन मैन आर्मी का भी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और 1 नंबर ऐसे लोगों का होता है जो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और पायनियर कहा जाता है ऐसे लोगों को। तो ठीक वैसा ही इनके जो अगर आप जीवन को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारी चीजों में रेवोल्यूशन लाया, बहुत सारी चीजों को बदलाव किया और यही कारण था कि ये बहुत चहीते भी थे लोगों के। और नहीं मतलब सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, स्पेशली शिया जो मुस्लिम्स हैं
उनके बीच काफी पॉपुलर थे, उनके सुप्रीम लीडर्स में से एक थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड थे। और 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है यही इनको शायद इस स्थिति पर, इस जो इनकी पब्लिसिटी थी आप कह सकते हैं, जो इतने फेमस थे वो शायद इसी कारण से हुए। और जो इतने इनोवेशन इन्होंने किए, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे बात की जाए या पॉलिटिकल लेवल पे बात की जाए, तो शायद इसको करने में सक्षम ये इसीलिए हुए क्योंकि इनका रूलिंग नंबर था 1, जो एक राजा का नंबर होता है, किंग का नंबर होता है, और दूसरा उसके साथ में जुड़ा है 9। लेकिन क्योंकि 5 नंबर मिसिंग है इनके चार्ट से, तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं, और वैसा ही उतार चढ़ाव भरा कहीं ना कहीं इनका जीवन रहा है। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं इनके नाम की, जो अली खमनई के नाम से फेमस थे, तो वो नाम आता है इनका 6 नंबर पर, और 6 नंबर यहाँ चार्ट पे मिसिंग था, तो 6 नंबर कहीं ना कहीं यहां से इनको मिल रहा है। और 6 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं 5 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी कहा जाता है। तो जो इनका इम्बैलेंस लाइफ थी उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक बैलेंस करने का काम भी 6 कर रहा था। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे 9 नंबर इनके चार्ट में 4 टाइम आ रहा है, और 1 नंबर 3 टाइम आ रहा है, जो एक फेमस पर्सनालिटी बनाता है। दूसरी चीज 9 का नंबर 3 टाइम है, तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और इंटेलिजेंसिया पे तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये धर्म गुरु थे, तो इनको नॉलेज बहुत थी। और कहीं ना कहीं ये ईरान के सुप्रीम लीडर भी इसी कारण से हुए, और ये लगभग 8 से 10 सालों तक ये ईरान के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है, और जो इनका धार्मिक पोस्ट थी इनकी, वो भी बहुत अच्छी रही है, और अपने जीवन के अंतिम समय तक उस पर रहे, और ये काफ़ी पॉपुलर रहे। और अभी जो अमेरिका और इजराइल के साथ में इनका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था काफ़ी दिनों से, उसके दौरान इनकी हत्या की जाती है। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक है जिस पर मैं आप सभी के बीच में चर्चा करूं, और काफ़ी अच्छा चार्ट और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में खमनई जी थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।